Bismillahirrahmanirrahim. Differences between rural and urban society. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक में भी और सेकेंडरी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूरल देहात की ज़िंदगी और अर्बन शहरी जो ज़िंदगी है उसमें फ़र्क क्या है। जैसे कि हम सबको अक्सर मालूम है कि तकरीबन 55% लोग जो है वो गांव देहातों में रहते हैं, 45 वो अर्बन सोसाइटी में रहते हैं। इन दोनों में अगर देखा जाए तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर देहात की बात की जाए, रूरल की बात की जाए, तो वहाँ जो है ग़िज़ाएँ फूड्स वगैरह जो है वो बहुत ही खालिश मिलता है, हर चीज़ जो है वो नेचुरल होती है। लेकिन अर्बन सोसाइटी में फूड्स जो है जितना भी है वो खालिश नहीं मिलता और वो नेचुरल भी अक्सर नहीं होता, मिलावट होती ज़्यादातर। और फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो शहरों में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ पाई जाती है। रोड्स बहुत अच्छे होते हैं, गैस है, बिजली है, ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद होती है और लाइटिंग का जो ना सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये चीज़ें जो है अक्सर गांव देहातों में नहीं होती। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो शहर में एजुकेशन जो है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है बहुत ज़्यादा है, जबकि वहाँ ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल तो होते हैं लेकिन हाई स्कूल और मिडिल स्कूल भी बहुत कम होते हैं, दूर दूर जाना होता है। यूनिवर्सिटी सिर्फ शहरों में होती है, इसलिए ये भी तो बहुत बड़ा मसला है। अगर हम बात करें शॉपिंग की, अगर हम बात करें किसी कुछ चीज़ अगर ख़रीदनी भी है तो गांव देहातों में शॉपिंग सेंटर और जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो कम मिलती हैं। थोड़े बहुत तो मिल जाती हैं लेकिन अक्सरियत नहीं मिलती। लेकिन शहरों के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी मार्केट्स और मॉल वगैरह होते हैं, वहाँ से लोग इंसान जो है अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तहज़ीब की, कल्चर की, अगर हम तहज़ीब की बात करें महज़ब बनने के लिए, तो इंसान जो है शहरी ज़िंदगी ही में तहज़ीब से उसको सीखने का मौका मिलता है। और बहुत सी ऐसे मामलात भी हैं जिसकी वजह से शहर में जो है ना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा यहाँ पे, फैक्ट्रियों से और निकलने वाला धुआं, उसकी आवाज़ और हर चीज़ जो ना, आबो हवा भी इतनी जो है ना खालिश नहीं है। क्लाइमेट जो है वहाँ की जो है बहुत अच्छा है आबो हवा, खुराक का अच्छा ना होना, और हर इंसान बस बहुत ज़्यादा बिजी है, हर वक्त किसी को टाइम नहीं दे सकता। और इसके अलावा जो है देहाती ज़िंदगी में ना बहुत ही सुकून है, वहाँ की आबो हवा बिल्कुल साफ़ है, सुकून है, वहाँ बहुत ज़्यादा हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। खाना पीना भी, बड़ों का अदब वगैरह बहुत ज़्यादा है, हर एक साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, ये तमाम चीज़ें जो है। लेकिन आजकल जो है गाँव में भी बहुत सी सहूलियात मैसर हो चुकी हैं ऐसा ऐसा। वहाँ पे बिजली, हर गांव में बिजली भी है, मोबाइल वगैरह, मोटरसाइकिल और बहुत सी चीज़ें जो है वहाँ पे मौजूद हैं। इसके लिए अब वहाँ पे भी ज़िंदगी गुजारना आसान होता जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए जो फैसिलिटीज़ शहरों में हैं वो फैसिलिटीज़ जो है वहाँ मौजूद नहीं हैं। अब पेपर में लिखना क्या है, तकरीबन ये अक्सर 4 या 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन होता है। इसमें कुछ जो है वो हेडिंग लिखनी होती हैं, तकरीबन 6 या 5 हेडिंग्स लिखनी होती हैं। एक तो सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ, सोशल स्टेटस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत से लिखना होता है।
جو باتیں بتائی گئی ہیں سیم وہی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. ڈویژن آف لیبر، رول آف فیملی کا رول کیا ہے، اور کلچر کی اگر ہم بات کریں، کلچر جیسے مثال کے طور پر کلچر چیز، یہ جو کلچر ہے ہمیں وہاں زیادہ ملتا ہے گاؤں دیہاتوں میں. وہ اپنے کلچر کو کے حساب سے اپنے کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں. جیسے سندھ کا جو کلچر ہے، سندھی ٹوپی اکثر لوگوں نے پہنی ہوتی ہے. لیکن شہروں میں انسان اگر وہ جو ہے سندھ کا ہے یا پنجاب سے رہنے والا ہے، کے پی کے کسی بھی جو ہے پروونس سے رہنے والا ہے، لیکن وہ اپنے کلچر کو جو ہے نا یہاں پہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہا ہوتا. جیسے شہری زندگی ہوتی ہے ویسے ہی اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. وومن اسٹیٹس، اب عورتوں کا جو ہے اسٹیٹس کیا ہے اس حوالے سے بھی اس میں بتایا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے بہت ہی آسان ہیں. یہ وومن اسٹیٹس میں بھی اگر دیکھا جائے کہ وہاں کی جو عورتیں ہیں گھر کا بھی کام اکثر کرتی ہیں اور پھر اپنے شوہر کی مدد کے لیے دیہاتوں میں جاتی ہیں، جو ہے نا کھیتی باڑی کرتی ہیں، ساتھ مدد کام کرواتی ہیں، بہت سے کام کروا رہی ہوتی ہیں. لیکن شہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ یہ تمام چیزیں ایسی نہیں ہیں. تو بظاہر کوشچن بہت ایزی ہے، اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے لکھنی ہوتی ہے. تمام فیسلٹیز کی بات کی جا سکتی ہے اس میں، ایجوکیشن کی، ٹرانسپورٹ یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ ہے. پھر اگر اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹس وغیرہ شہروں میں ہوتا ہے. اگر دوسرے ملک کہیں بھی جا رہے ہیں، اپنے ملک میں جائیں تو ٹرانسپورٹ کی سہولت یہاں موجود ہوتی ہے، اور گاؤں دیہاتوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. ان تمام چیزوں کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. بہت سے جو ہے کیونکہ اب تو بہت سے لوگ شہروں کی طرف آنا شروع ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں. ہر چیز کے اندر جو ہے لیکنگ پائی جا رہی ہے، کمی ہے، شارٹیج پائی جا رہی ہے ہر چیز کے اندر. یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں لکھنی ہوتی ہیں. پاکستانی دیہی اور شہری معاشرے میں فرق. امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر بھی کیجیے. اللہ حافظ.